नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दुनिया से अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह टला भी नहीं कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। जी हां, दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में इसके मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस मंकी पॉक्स नामक खतरे ने भारत की चिंता, टेंशन को भी बढ़ा दिया है। डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी बैठक यानी कि आपातकालीन बैठक बुलाई। भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया, तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सतर्क नजर आ रही है। यह होता कैसे है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इससे खतरे क्या क्या हैं और सावधानी किस तरीके से रखी जाए, तमाम पहलुओं पर, सवालों पर बात करेंगे। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। एक एक बिंदु के ऊपर पूरा विश्लेषण हम करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को एक बार समझ लीजिए। दुनिया में जिस तरह से मंकी पॉक्स का कहर बरपना शुरू हुआ है, उससे भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। भारत में अभी मंकी पॉक्स के संक्रमण का कोई मामला सामने तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में इसके कई मामले सामने आए हैं, उससे केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज यानी कि एनसीडीसी को अलर्ट किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर को भी इस पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के लक्षण वाले विदेशों से आ रहे यात्रियों के सैंपल लेने के भी निर्देश दिए हैं। तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स ने फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मंकी पॉक्स से कई लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो इसके केस लगातार बढ़ भी रहे हैं। वहीं मंकी पॉक्स की गंभीरता को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने एक आपात बैठक बुलाई है, तो भारत सरकार भी पूरी सतर्क नजर आ रही है। वहीं इस खतरे को देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार भी अलर्ट है। साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यात्री साउथ अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उन पर 3 सप्ताह नजर रखी जाए और अगर उनमें मंकी पॉक्स के लक्षण मिलते हैं तो उनके सैंपल्स लेकर उन्हें जांच के लिए आईसीएमआर पुणे भेजा जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सतर्कता इस खतरे से निपटने में कितनी कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इस विषय में। मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे कराऊं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और सुशील सिंह हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा सर, मंकी पॉक्स के बारे में जरा बता दीजिए। बहुत नई सी बीमारी है दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। आने के बाद वैज्ञानिक सोच दर्शकों में और हमारे भारत के नागरिकों में डेवलप हुआ। ये भी एक वायरस से संबंधित बीमारी है जिसको ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं, इसीलिए मंकी पॉक्स ये बीमारी होती है। जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसी पॉक्स ग्रुप की एक बीमारी है। आमतौर पे स्क्वेरल, कुछ चूहे की वैरायटी, कुछ बंदर की प्रजाति में वायरस मौजूद होता है। उससे अगर संक्रमण इंसान में पहुंचा तो एक इंसान से दूसरे इंसान फिर आगे संक्रमित होते जाएंगे। इस बीमारी को टेक्निकली हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवर से इंसान में पहुंचने वाली बीमारी। अब इसके तथ्य को समझिए क्या हुआ। आमतौर पे अर्बनाइजेशन करने में, शहर बसाने में आपने जंगल काट दिए तो जानवरों के रहने की जगह पहले इंसान पहुंच गया रहने के लिए, और अब जब आप वहां रह रहे थे, जानवर कहीं दूसरे जंगल में माइग्रेट किए, तो अब आप वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के लिए उस जंगल में जाने लगे। वहीं पे इंसान ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां से एक्वायर करता है इस तरह के जानवरों से, और लेके जब हमारे सोसाइटी के बीच आता है तो बाकी इंसानों में फैलता है। आमतौर पे वायरस इन्फेक्शन होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन में लक्षण आ जाएंगे, तो इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन में लक्षण आ जाते हैं, जिसमें बुखार का होना, स्किन पे रैशेस का होना जिसको फोले फफूंदे कह सकते हैं, गले में दर्द, बुखार, मसल में दर्द जिसको माइल्जिया कहते हैं, बदन टूटना, इस तरह का दर्द होता है। ये लक्षण है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 में पहला केस मंकी पॉक्स का डिटेक्ट हुआ था कॉन्गो अफ्रीका में, और तब से जब तब ये होता रहता है। एक अच्छी चीज इसमें ये है
कि इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक डराने वाला रहा, उसके कंपैरिजन में मोर्टेलिटी रेट इसकी कम है। और साथ में इन्फेक्शन, संक्रमण बढ़ने की क्षमता भी कम है। कोरोना वायरस की एयरबॉर्न डिजीज थी, ये जब तक आप करीब के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक बीमारी दूसरे को नहीं होती है। यही मंकी पॉक्स का एक ओवरऑल ब्यौरा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने बताई सारी चीज। मैं वापस आऊंगा, और भी काफी सारे सवाल हैं। डॉक्टर अश्विनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि हम शरीर पर देखते हैं, अंशुमन जी भी जैसा कि बता रहे थे, फफूंदी सी फोले जो हैं वो बन जाते हैं स्किन के ऊपर। तो अंदरूनी कुछ दिक्कत है, उसके कारण स्किन पे आता है, या सीधे इफेक्ट स्किन को कर रहा है? सर, अंदर से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से आ रहा है। इन्फेक्शन जो है इसके कई सारे रूट्स है। बेसिकली जो ये वायरस है, ये जो पॉक्स ग्रुप है हमारा, ऑर्थोपॉक्स ग्रुप का वायरस है, इसका स्मॉल पॉक्स वायरस का। और ये जूनोटिक डिसीज है जो एनिमल से आई है इंसानों में। एनिमल से आने के बाद ये इंसानों में आई, और इंसान है उनसे इंसानों में भी ट्रेवल कर रही है। अगर इंसान की स्किन ब्रोकन है और माइक्रोस्कोपिकली ब्रोकन है तो स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन भी है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है नोज की, आईज की, माउथ से, वहां से भी ट्रांसमिशन है। तो सब जगह से ट्रांसमिशन होकर बॉडी में जाती है। तो इनिशियली जो है इसमें पेशेंट को फीवर आता है, 2-3 दिन तक फीवर आने के बाद उसके बाद रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली फेस से रैशेस स्टार्ट होते हैं और फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। रैशेस के साथ जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्मॉल पॉक्स से उसको अलग करता है, वो है लिम्फेडेनोपैथी, मतलब गांठें बन जाना नेक के आसपास, गले में आगे की तरफ और बॉडी के अंदर, अपने बगल के अंदर बन जाना। ये वो फीचर है जिससे स्मॉल पॉक्स से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। 1980 में स्मॉल पॉक्स जो है वो तो अलग हो गया, मतलब खत्म हो गया। पर ये पुरानी बीमारी है। ये बीमारी आपकी जो है लगभग 1985 में भी थी, 2012 में भी थी, 7-8 इसके आउटब्रेक्स हो चुके हैं। अब की बार ये मई में आई है, अमेरिका से स्टार्ट हुई है, यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट हुई है। इसके अंदर क्या है कि जो रैश आता है वो स्किन में अगर आपकी माइक्रोस्कोपिक कट है तो उससे आपस में ट्रांसमिट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक कट ऐसा हो सकता है कि ऊपर से लगे कि स्किन कटी हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कटी हुई हो। ऐसे अगर पेशेंट को एक्जिमा है, सोरियासिस है या कोई और स्किन की बीमारी है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकता है। दैट इज देयर। तो जनरली रैश के बाद जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है अप्रोक्सीमेटली वो 6 वीक से 13 डेज का होता है। और बीमारी जो है एब्सोल्युटली 2 से 4 हफ्ते तक रहती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो निशान हैं, ये क्या हमेशा के लिए स्किन पर रह जाते हैं या फिर ये हो सकते हैं क्लियर साफ? नहीं, क्लियर हो जाते हैं धीरे धीरे। अपना जो है ये जो वेरिएंट अब की बार आया है, इसके 2 वेरिएंट है, एक तो कॉन्गो और वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है। कॉन्गो ज्यादा फैटल है, खतरनाक होता है। ये अब तक जो है इतना रिपोर्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 80 केसेस पूरे दुनिया में रिपोर्ट हुए। तो इतना खतरनाक नहीं है ये वेरिएंट अभी तक। अच्छी बात ये है जो लोग कह रहे हैं, जिस पर जो अब तक बातें आ रही हैं कि मई के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ है। और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है रोकने के लिए, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन वायरस जो थे वैक्सीन थी, वो अमेरिका में और कंट्रीज में यूज की जा रही है। उसके थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और बेसिकली ट्रीटमेंट सारे सिम्टोमेटिक ही है। एप्लीकेशन है स्टीरॉइड मेडिसिन जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो लगाते हैं जी। और पैरासीटामोल है, बेसिक मेडिसिन है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और अभी तक जो है बहुत चिंता की बात नहीं बताई जा रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। सुशील सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता भी गुरुग्राम से जुड़े हैं। सुशील, हरियाणा सरकार ने भी अलर्ट कर दिया भारत सरकार के साथ साथ। से ही कोई नई बीमारी आती है और सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर पे पड़ता है। भारत सरकार ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और बिल्कुल केशव जी बोलिए, रखिए अपनी बात। केशव, देखिए, निश्चित तौर पे जैसे ही कोई नई बीमारी आती है सबसे पहले अलर्ट जो होता है वो दिल्ली एनसीआर होता है। और हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं और अमूमन इसको लेकर गुरुग्राम प्रशासन भी, आज ही सुबह मेरी इस संदर्भ में एक उच्चाधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितने भी विदेश से आने वाले यात्री हैं, खासकर जो साउथ अफ्रीका और बेल्जियम या स्विट्जरलैंड से आने वाले हैं, उनकी जांच की निगरानी हो गई है। और सबसे ज्यादा लोग गुरुग्राम में आते हैं, गुरुग्राम के हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी जवाबदेही बढ़ गई है और उन सबको लेकर टीमों का गठन कर दिया गया है, एहतियात शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, चूंकि बेल्जियम एक ऐसा देश बना पूरे विश्व में
जिसने इस मंकी पॉक्स को देखते हुए क्वारंटाइन कर दिया है, यानी कई दिनों का क्वारंटाइन, लॉकडाउन और क्वारंटाइन की स्थिति लागू कर दी है वहां पे। तो निश्चित तौर पे उससे सीख लेते हुए भारत भी इसको लेकर अग्रसर है और माना जा रहा है कि भारत सरकार ने जो अपील की है और जिस तरह से भारत सरकार ने जो आदेश लागू किया है उसके मुताबिक विदेशों से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और खास तौर पे उन पर नजर रखी जाएगी कि वो कहीं ऐसी बीमारी को लेकर तो यहाँ नहीं आ रहे हैं और फिर कोरोना जैसे भयावह स्थिति यहाँ देश की भी पैदा न हो जाए। ठीक है, अंशुमन जी मैं आपके पास आता हूँ। ये खतरनाक कितना है, क्या जानलेवा है या फिर ठीक हो सकता है, क्योंकि लोगों में पैनिक है इससे अभी? जरूरत नहीं है। आपको बता दिया 1970 से इतने दिनों मतलब 52 साल का लगभग साइंटिफिक एक्सपीरियंस इस बीमारी के बारे में है। इसमें देखा जाता है कि वही उसी तरह से कोरोना वायरस की तरह से अगर कोमॉर्बिड या एल्डरली लोग हैं उन सबको मिला लें तो मौत का आंकड़ा देखा है 3 से 6% का आंकड़ा है। इतने लोग गंभीर हो जाते हैं। बाकी लोग सेल्फ हीलिंग अपने आप रिकवर करते हैं। सिर्फ डॉक्टर उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। बुखार है तो बुखार की दवा या फ्लूइड की जरूरत है फ्लूइड। ठीक है सर, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप गुरुग्राम से डीएसओ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद जी। ये हरियाणा सरकार ने भी सर अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ तैयारियां हैं जो स्वास्थ्य अमला प्रशासन कर रहा है इस मंकी पॉक्स को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल जी, जो मंकी पॉक्स से लेकर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी थी और हमने भी वो सारी एडवाइजरी 2 दिन पहले जारी करी है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है सबको निर्देश दिए गए हैं कि अपना सेपरेट वार्ड या सेपरेट रूम इन पेशेंट्स के लिए तैयार कर लें। अगर कोई आपको सस्पेक्टेड लगता है ताकि उसको हम आइसोलेट कर सकें और उसको जब तक उसकी स्कैब जो बोलते हैं जैसे जो फुंसी या फोड़ा होता है उसके ऊपर जब जिसको हम अगर देसी भाषा में बोले तो खुरंड जिसको बोलते हैं, जब तक वह नहीं गिर जाता जब तक स्कैब तब तक हम उसको अपने आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे। तो दवा वगैरह सब इसकी पर्याप्त है सर सभी अस्पतालों में? मेडिकल अपरेटस पूरा रेडी है? जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है इनके लिए वो सारी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और यह भी एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है तो इतना मतलब पैनिक होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो अदर वायरल इन्फेक्शन में होती है। और जो भी सस्पेक्ट होगा उनका सैंपल लेकर NIV पुणे भेजा जाएगा। क्योंकि नया सा नाम है लोगों के लिए, हालांकि तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन लोगों के लिए नया सा नाम है और देखने में आम लोगों को बड़ा खतरनाक सा लगता है क्योंकि शरीर पर जिस तरह से फफूंदियां हो जाती हैं, फुंसियां हो जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लोगों को मेरा यही संदेश रहेगा जी कि जो हमारे जो कोविड ने हमें एक अच्छी चीज सिखाई है कि मास्क का प्रयोग, जो इसमें हमें कफ एटिकेट्स हैं वो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर आप कहीं जाते हैं सरफेस पे या जैसे जो अल्कोहल का हम हैंड सैनिटाइजर करते हैं वो यूज करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप लगता है कि जो एक कंट्रीज की लिस्ट है जो जहाँ पे मंकी पॉक्स रिपोर्टेड हुआ है वहां से अगर कोई ट्रेवलर आता है और 21 दिन तक, क्योंकि इसका ना जो इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है वो इसका माना गया है, तो इसलिए उसके जितने भी कांटेक्ट में आएंगे तो उनको भी हम जो कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव कांटेक्ट ट्रेसिंग उनकी की जाएगी। और सभी पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसा अगर कोई ट्रैवलर या और आपके नॉलेज में आता है तो हमें इन्फॉर्म करें उसको, ताकि हम आइसोलेट करके और जो नेसेसरी सैंपलिंग है और उसको क्वारंटाइन हम कर सकें। साथ में जो ये है कि इसमें साथ में यह भी है कि आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है ये, और प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी कांटेक्ट आपका, जैसे ये लार्ज ड्रॉपलेट से फैलता है रेस्पिरेटरी, या अगर आपके शरीर पर जो ये मवाद या फुंसी है इनकी अगर कोई सिक्रीशन है या किसी की बेडिंग है, अगर आप उनका बेड शेयर करते हैं तो ये फैल सकता है। अच्छा, फैलने के तरीके तो सर आपने बताए, लेकिन इसके उपचार क्या है, पैनिक कैसे नहीं होना, लक्षण क्या है, ये चीजें आम लोगों तक पहुंच जाएं, सभी लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है ताकि ये कम्युनिकेट हो जाए जो मैसेज स्वास्थ्य विभाग की तरफ? जी, इसमें बिल्कुल जो ये है कि इसमें आपको शुरू का लगता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, आपको क्या आपका 3 हफ्ते भी लग जाए सिम्टम आने में। अगर आप किसी इन देशों से अगर ट्रेवल करके आए हैं तो आपको ऑब्जर्व जरूर करते रहे। इसमें जैसे बुखार है और आपके जो रैश है, दाने जो निकल आते हैं शरीर पर वो हैं, और आपके जो ग्रंथियां बोलते हैं जो लिम्फ नोड वो इसमें स्वेलिंग हो जाती है उनकी, या आपको ज्यादा
वीकनेस लग रही है अपने हाथ पैरों में ज्यादा दर्द है, और जो ये है जो मैंने बताया अनएक्सप्लेन्ड रैश बोलते हैं कि जो आपको लगती है कि जो हमारे हर्पीज में या अदर वायरल इन्फेक्शन में होती है, अगर उससे हटकर आपको लग रही है और नहीं ठीक हो रही तो, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या लगता है आपकी कि मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर से कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है, तो हमें एक सस्पिशन रेज करना चाहिए और नेसेसरी जो उसकी सर्विलेंस एक्टिविटी है वो कैरी आउट करके और उसका सैंपलिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, पोलियो है, इसके लिए बाकायदा सर्वे टीम बनाई जाती है, एक्शन टीम बनाई जाती है, क्या यहाँ भी इस तरह की कोई जरूरत महसूस हो रही है सर? बिल्कुल जी, ऐसे जैसे हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम बोलते हैं इसमें, जो हमारी इवन ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर हैं या हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल है, तो सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज किया है। वही RIT टीम, क्योंकि हमारी चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, चाहे कोविड की बात करें, चाहे डेंगू मलेरिया की बात करें, और चाहे अब अगर मंकी पॉक्स, अब तक कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं है, पर अगर रिपोर्ट होता है तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और अगर एक्टिव सर्विलेंस की भी बात अगर आगे करने की नौबत आई या घर घर जाकर सर्वे जरूरत आई तो वह किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। अंशुमन जी, मैं आपके पास दोबारा से आता हूं। ये चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, इसमें अगर डिफरेंस करना चाहें तो आम आदमी कैसे डिफरेंस करेगा दोनों के अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स देखा है उनके लिए पॉक्स में होने वाले छाले या फोड़े कुछ अजूबे नहीं है। इसके भी फोड़े छाले उसी तरह से होते हैं। पहले से लेकर 5वें दिन के बीच में कभी बुखार आ सकता है। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, कैसे अंतर करेगा, इसमें गर्दन में या बगल में, आर्मपिट में गिल्टियां बनेंगी, जो कि चिकन पॉक्स से स्मॉल पॉक्स में नहीं बनती है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, खत्म हो गया है, तो सीन से बाहर हो गया। चिकन पॉक्स आमतौर पे अर्ली एज में बच्चों में ज्यादा हो जाता है। मंकी पॉक्स में आपको ट्रेवल हिस्ट्री या ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जो ट्रेवल करके आया है, इसका होना चाहिए। सबसे खास बात क्या है कि अभी हमें जो ध्यान देना है, कभी भी एयरपोर्ट के रास्ते कोई अगर इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है तो जो हम शेयरिंग कैब इस्तेमाल कर रहे हैं, ओला उबर टाइप की गाड़ियां, ये ऐसी जगह जहां पे उसके फफोले से निकले वायरस पड़े हों और वो एक सामान्य व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। तो कुछ दिनों के लिए इन चीजों पर एहतियात कर लें जब तक ये डाउन या कंट्रोल डाउन होने लगे, क्योंकि अभी तक एक भी केस नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे देश में इन न करे। इन करने के बाद, क्योंकि आबादी बहुत घनी है, बहुत तेज रफ्तार से फैलने की आशंका हो सकती है। तो फीवर का तरीका बता दिया। कोरोना वायरस से कैसे डिफरेंशिएट करें ये भी सुन लीजिए। उसमें सांस की तकलीफ या खांसी ज्यादा होगी। मंकी पॉक्स में ये लक्षण कम होते हैं, फीवर तेज होता है और गिल्टियां ज्यादा होती है। यही डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है। घरेलू उपचार तो कुछ नहीं करना है, अगर बाई चांस किसी को कुछ होता भी है तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना है। घरेलू उपचार नहीं करना, डॉक्टर संपर्क जरूर करें। हो सकता है आपको कॉमन फीवर हो, लेकिन दो चीजें भी चल रही, कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स, ये दोनों इग्नोर ना हो जाए, इसलिए मेडिकल सुपरविजन में ही आप इलाज कराएं तो बेहतर है। ओवर द काउंटर ड्रग ना लें, क्योंकि ओवर द काउंटर लोग स्टेरॉइड भी ले लेते हैं या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, दोनों घातक हो सकता है, इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। अच्छा, एक सवाल सर ये भी है मेरा कि अब लोगों से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होता है, कॉन्टेजियस डिसीज आपने बताया, लेकिन इसमें बंदरों का भी कोई पहलू है जैसा कि नाम से महसूस होता है, क्योंकि बंदरों के साथ एक धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। मंगलवार के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो अब फिजिकली बंदरों को जो है खाना डालने के लिए, फ्रूट्स डालने के लिए ऐसे पहुंचते हैं। जी, ये जो आप कॉमनली हमारे आसपास देखते हैं जो बंदर घूम रहे हैं, मंकी पॉक्स का वायरस कुछ जैसे गिलहरी टाइप की एक जंतु होती है, स्क्वेरल, एक खास चूहा है जो जंगल में ही होता है, और एक मंकी मतलब बंदर की एक स्पीसीज है जो ये नहीं है जो आप हमारे बीच देख रहे हैं, वो जंगल में होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल में ये वायरस होना चाहिए, उससे ट्रांसमिट हो। जो जानवर या बंदर हमारे समाज के बीच में रह रहा है, तो यहाँ पे मंकी पॉक्स का वायरस उपलब्ध नहीं, तो ये बंदर इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। अनलेस कि कहीं से मंकी पॉक्स का वायरस आ जाए और इनको इन्फेक्ट कर दे, तब ये सस्पिशन हो। अदर सस्पिशन में सिर्फ जंगल में होने वाले बंदर, चूहे, गिलहरी, इस टाइप के जंतु ही हैं जिनसे इंसान में आया, एक बार इंसान में आ गया फिर इंसान से इंसान में जाता रहे। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। आम लोगों के बीच चूंकि आप रहते हैं, रिपोर्टर हैं, जगह पर घूमते हैं, आम लोग कैसे देख रहे हैं इस बीमारी को? एक पैनिक की सिचुएशन तो नहीं देखने को मिल रही है? लोग जागरूक हैं, सजग हैं इस चीज को लेकर, या कोई गलत धारणा तो नहीं बनी हुई है?
बिल्कुल, देखिए केशव, आज दूसरा दिन है और निश्चित तौर पे बेशक से मैं अपने जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और जिस तरह से कोरोना में मास्क का प्रयोग किया गया था, सेम वैसे ही इसमें भी करने की आवश्यकता है, लेकिन लोगों के बीच पैनिकनेस है। कल भी कई लोगों के सवाल आए थे कि क्या गुरुग्राम में इस तरह का कोई मसला आया या नहीं आया। फिर आज भी सुबह कई लोगों की ऐसी क्वेरीज आई कि आप रिपोर्टिंग करते हो, आप निश्चित तौर पे ये देखना कि गुरुग्राम में इस तरह के केसेस आने शुरू हो गए क्या, तो निश्चित तौर पे उसकी जानकारी देना। तो लोगों में पैनिकनेस है, भयावह है। अपने आंखों से देखा और जिन्होंने भी वो मंजर देखा है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं आहत हैं और खतरे से कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। और उन्हें मंकी पॉक्स बेशक से जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 1970 में ऐसा केस आया था, 1985 में आया था, 2012 में आया था, यानी कॉमन है, इसे डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो छवि है लोगों के बीच, जो लोग जिस तरह से डर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि भय की स्थिति अभी भी बरकरार है और लोग निश्चित तौर पर डरे और सहमे थे। डरे सहमे, ठीक है। अंशुमन जी, इम्यूनिटी से भी कुछ जुड़ा है क्या? अगर इम्यूनिटी मजबूत हो तो ठीक ठाक चीजें हो सकती हैं, ऐसा कुछ? बहुत केशव जी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बिल्कुल वैज्ञानिक सवाल कर रहे हैं। वायरस डिजीज और इम्यूनिटी का इम्बैलेंस ही बीमारी में बनाएगा। मतलब संक्रमण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस ओवर पावर करे शरीर को, उसके पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस व्यक्ति को लक्षण नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी। तो संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना है। जिनकी इम्यूनिटी बैलेंस है, जिसको कहते हैं सम अवस्था में इम्यूनिटी का होना, न इम्यूनिटी आपकी एक्सेसिव होनी चाहिए न लो होनी चाहिए, वो व्यक्ति ये रहेंगे। ये तो हर चीज पे कारगर है, कोरोना वायरस पे, सारे इन्फेक्शन पे कारगर है। तो इसी कंडीशन में आपके लिए बार बार पिछले 2.5-3 साल से हमारे लिए, मानव जाति के लिए इंडिकेशन आ रहा है कि अपने जीवन शैली को सुधारिए। डायबिटीज, मोटापा, इस तरह की चीजों को दूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को तोड़ देता है, कमजोर करता है। तो आपके लिए इतना बड़ा हथकंडा भगवान ने दिया है कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखिए और कम से कम बीमारी आपके ऊपर अटैक कर सके। इसकी वैक्सीन वगैरह भी है सर कुछ? अभी तक डेवलप्ड वैक्सीन यूएस में एक हुआ है जो रिसर्च चल रहा है। अदरवाइज स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन का इस्तेमाल होता था, उसी वैक्सीन का इस्तेमाल इसमें कई बार मंकी पॉक्स के लिए, प्रिवेंशन के लिए किया गया था, क्योंकि सेम वायरस ग्रुप का है। लेकिन स्पेसिफिक मंकी पॉक्स से रिलेटेड एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं है। तो एफिकेसी है उस वैक्सीन की, जो कि प्रीवियस स्टडी के आधार पर लगाई जा रही है? जी, यूएस ने स्टडी करी है, उसका रिजल्ट आउट नहीं किया है कि कितने % इफिकेसी है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स में इस तरह का वैक्सीन इफेक्टिव था, तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर क्लोज है एक दूसरे से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमन कुमार, बड़ी बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके